या इरकॉन हो, आई थिंक PSUs आर गोइंग टू स्टील द लाइमलाइट दिस ईयर, शैलेंद्र जी। चलिए भसीन साहब, आपका इंतज़ार फिलहाल रहेगा 1 बजे, और फिलहाल आपके सामने बहुत ही अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है रेलटेल पर 16% ऊपर 109 पर। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब भी जुड़े हुए हैं, अगर वो राय दे पाएं रेलटेल पर। बिल्कुल, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी शैल जी, आई थिंक कि अच्छे प्रीमियम पे खुलेगा, और जो अभी खुल रहा है आई थिंक दिस इज मोर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, आई थिंक इनकी जो आई थिंक एक मोनोपोलिस्टिक एक अग्रीमेंट इन्होंने साइन की इंडियन रेलवेज के साथ टू मॉडर्नाइज देयर एंटायर टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, ऑपरेशंस, कंट्रोल, सेफ्टी के लिए, जो इनकी आई थिंक ऑर्डर बुक है आज के तारीख में। इनका ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कवर्स ऑलमोस्ट 60,000 ऑड किलोमीटर्स एंड 6,000 ऑड रेलवे स्टेशंस, और ये बढ़ते ही जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन में वृद्धि जरूर होगी, बट आई थिंक जो प्रीमियम है आई थिंक मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ 11 to 15%। इस बीच आप देखिए कि आईटी और फार्मा ये अच्छा करते हुए स्पेस और कैपिटलाइज करते हुए, लुक एट ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, सारे के सारे डी हाई पे फ्लो कर रहे हैं। मैं निफ्टी बैंक के संदर्भ में एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि एक पॉइंट नोट करके रखिएगा और एक लेवल नोट करके रखिएगा। जरा निफ्टी बैंक स्पॉट लेके आइएगा, 35,740 और 35,760 इस ट्रेजेक्टरी को मार्क करके रखिएगा। ये एक पिवट पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है, 35,740, 35,760। अगर ये निकलता है तो आपको शायद एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। लुक एट एसबीआई डे हाई के जोन में आता हुआ बैंक निफ्टी को लेवल मार्क के रखिएगा। एसबीआई अब अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा, 401 रुपए। मानस, जरा एसबीआई पे एक ऑप्शन या फिर एक फ्यूचर्स पे बात करते हैं। 401 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके फ्लो करता हुआ, आपकी अप्रोच एसबीआई पर, इस पे कोई व्यू लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा समझना ये है कि ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट देखेंगे वीरेंद्र जी, तो लोअर साइड पे करीब 380 382 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ बात करें तो मेरा समझना है कि जो अभी कुछ हफ्ते पहले एक हाई बना था 727 रुपए का, वो आपको टारगेट सेट करने हैं। स्टॉप लॉस और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए 380 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर स्टॉक 405 रुपए के ऊपर सस्टेन होने लगे तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 395 कर लें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें एसबीआई पे आपका ठीक है। इस बीच आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, फाइजर डे हाई पर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ल्यूपिन डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ल्यूपिन पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, मैं ल्यूपिन पे वेट कर रहा था। शैल जी ने डेडिकेटेडली अगर आप देखें तो इसको पूछा था भसीन साहब से। ल्यूपिन इस वक्त 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ काटता हुआ, कर्व अच्छा बन रहा है। और देखिए जब बाजार में टर्बुलेंस होती है तो डिफेंसिव की तरफ मूव करना अच्छी बात भी होती है, पूरा स्पेस चल रहा है। जरा आप ल्यूपिन का स्पॉट लेके आइए स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ल्यूपिन के कॉल्स भी लेके आइएगा। 1060 के ऊपर जो भी आपको कॉल मिले वो लेके आइएगा, 1060 और 1080 या फिर इनफैक्ट 1100 की। राजेश पालविया जी, आपकी ल्यूपिन पे अप्रोच, कर्व अच्छा बनता हुआ, डे हाई पर स्टॉक आके ट्रेड करता हुआ, 1080 की कॉल 36 पे ट्रेड कर रही है, मैनेजेबल ट्रेड है मेरे ख्याल से। ये आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? स्टॉक को बाय करना चाहिए। देखिए स्टॉक में अगर हम देखें तो जो इसका पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 990 के जोन पे सपोर्ट लिया और वहां से स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। इसकी कॉल 1060 की जो कि करीब चल रही है अभी 46 47 के आसपास, बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का सेटअप दिखा रहा है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक बेस बन चुका है और ये स्टॉक अब 1085 से 1100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये कॉल के टारगेट मुझे लगता है जो आना चाहिए करीब 58 रुपए से 60 रुपए तक के करंट लेवल से। इस कॉल ऑप्शन के 1060 की कॉल ऑप्शन जो कि 46 47 पे ट्रेड कर रही है, इसके स्टॉप लॉस रखे 40 रुपए के, और 60 रुपए तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करना चाहिए। पूरा फार्मा स्पेस में एक बाइंग बनी हुई है और लुपिन इसमें एक अंडर परफॉर्मर रहा है बहुत दिनों से, और देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया से इसने बाउंस लिया है, तो बिल्कुल एक केस बनता है कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेड बनाना चाहिए। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर आती हुई दिख रही है। डॉक्टर साहब जरा दिखाइए CPSE का निफ्टी का इंडेक्स, यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है आज। ज़्यादातर जितनी कंपनीज हैं स्पेस में
आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। यहाँ पर जो रैली है अब इंट्राडे लोस से अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखी है। लो है लगभग 1862 और आपके सामने अब प्राइस है 1907। काफ़ी सारी एफएमसी पीएसयू कंपनीज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। फिलहाल अब निफ्टी आपके सामने थोड़ा सा सुस्ता रहा है, 14,868 के आसपास 230 अंक की गिरावट आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। दिन का लो था लगभग 14,780। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी बहुत ही माफ़ कीजिए चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको पीएसयू स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पर 5 दिन की गिरावट है और स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है 25 रुपये 90 पैसे। कुछ राय अगर आप देना चाहें चंदन जी SGVN पर। देखिए SGVN मेरे हिसाब से यहाँ पे 3-4 दिन पहले कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था डिविडेंड का, उसके बाद काउंटर में प्राइस नीचे की तरफ देखने को मिले थे और उसकी वजह से यहाँ पे वीकली सेटअप 8% डिप दिखा रहा है। तो चार्ट डिविडेंड की वजह से यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, बट ओवरऑल प्राइस बिहेवियर को देखें तो 3 दिन से या 25 के लेवल को बार बार होल्ड कर रहे हैं। आप देखोगे आज का लो 25-20, कल का 25-30, परसों का 25-15, तो 25 रुपए के आसपास एक बड़ा बाइंग सपोर्ट इस काउंटर में बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से उसकी वजह से यह सपोर्ट लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वापस रिसेंट के स्विंग 27.50 से 28 रुपए तक की टेरिटरी में काउंटर जंप मार सकता है। ये राय फिलहाल आपके सामने आती हुई दिख रही है SGVN पर। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी आपको ध्यान देना चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। दिन का उच्चतम लेवल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और हैवेल्स पर एक बाय कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं रचना जी की तरफ से। इन दोनों पर अगर आप FNO में ध्यान दें तो। जी शैल जी मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, मैं कंटेनर कॉर्प के ऑप्शंस को स्कैन कर रहा था और मैंने पहली कॉल लगाई ही थी स्क्रीन पर। एक बार तो रखिए, कॉल की जो 600 की कॉल है वो ट्रेड कर रही है 26 पे। अब आई थिंक मैं जज नहीं कर पा रहा हूं कि ये एक्सपेंसिव है या बहुत रीजनेबल है, लेकिन इवेंट के मद्देनजर, स्पेस के मद्देनजर मैं इस ऑप्शन पे शायद थोड़ा सा सोचता। 26.95 का स्क्रीन पे भाव है। पालवे साहब शैली ने स्टॉक अच्छा पकड़ा है, मैं इस पे ध्यान दे रहा था। ये एक चैनल है, आप समझ लीजिए कि पिछले 4-5 दिन की, जिसका हाई क्रॉस होता हुआ अब क्या लग रहा है कि 620-630 स्क्रीन पे दिखा देगा ये 26.95 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। लीजिए बात करते करते 26.95 से 27, 28, अब 29 ये ऑप्शन हो चुका है स्क्रीन पर मेरी। कैसे अप्रोच करेंगे आप? और ये एक फ्लैग जो है ना वो ब्रेकआउट दे रहा है। आपकी इस ऑप्शन पे राय और स्पॉट पे राय? तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव है और बिल्कुल चर्चा में बना हुआ स्टॉक है और मुझे लगता है कि इसी एक रीजन के कारण से काफी बाइंग एक्शन इस स्टॉक में, और मुझे लगता है कि ये 620-630 बिल्कुल जाता हुआ दिखना चाहिए। तो ऑप्शन बाय किया जा सकता है 27-28 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है 600 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये स्टॉक के सेटअप के हिसाब से तो 620-630 के टारगेट आएंगे। इस ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए करीब आएंगे 36 रुपए से 38 रुपए तक के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखे अब करीब 24 रुपए के आसपास, और कॉनकॉर में इंडिविजुअल स्टॉप लॉस अगर रखना है स्टॉप में तो वो आएगा करीब 575 के आसपास। टारगेट आएंगे 610 से 620 तक के। चलिए ये राय आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन पर आती हुई दिखेगी। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है पहला सौदा का। 10 के दमदार ट्रेड्स में हम लोग कदम रखेंगे और अब आपके सामने निफ्टी वापस 14,900 की तरफ अग्रसर आपको होता हुआ दिखेगा। 221 अंक का फिलहाल लाल निशान भी है 14,877 के आसपास, और बैंक निफ्टी 938 अंक नीचे है 35,612 के आसपास। काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं दिन के लोएस्ट लेवल से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन तपड़िया साहब और राजेश पालविया साहब कंटिन्यू कर रहे हैं पहला सौदा से 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए। चंदन जी अपने 2 स्टॉक कॉल्स शेयर कीजिए, फिर चर्चा को और विस्तार में लेते हैं। जी हाँ, देखिए 2 काउंटर यहाँ पे मैंने निकाले हैं, उसमें से मैं एक को जिक्र करना चाहूंगा, वेदांता लिमिटेड। लग रहा है कि मेटल सारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिलेगा। एशियन मार्केट ओपन होंगे, वहां पे रुझान ओके हैं और मेटल स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं, चाहे आप टाटा स्टील की बात करें, वेदांता की बात करें।
तो वेदांता पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 207 का स्टॉप लॉस, 222 के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। चलिए 10 बज चुके हैं और आपके सामने स्क्रीन पर एक शानदार लिस्टिंग रेलटेल के आईपीओ की होती हुई दिख रही है। 13% ऊपर जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी 106.20 बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से इसका स्वागत किया है। हालांकि सेंटिमेंट और अच्छा होता तो 42 गुना का जो ओवर सब्सक्रिप्शन था वो और अच्छी तरीके से आता हुआ आपको दिखता। राय आपकी इस लिस्टिंग प्राइस पर, और क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है? सो शैलजी आई थिंक बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं कहा आपने। आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन थी ऑफ अ ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग, शायद मार्केट की वजह से आई थिंक जो लिस्टिंग का प्रीमियम